सरोज जयमाल सुहाई प्रेम विवश पहराई न जाए। ये वर्णन उस समय का है जब रामचंद्र जी को सीता जी जयमाल पहनाने के लिए खड़ी हैं और वो सोच रही हूँ कि मैं कैसे जयमाल पहनाऊँ। प्रेम सीता जी को बहुत अधिक हो रहा है राम जी से, परंतु कुछ व्यवस्था आ रही है जयमाल पहनाने में, वो कुछ संकोच कर रही हैं क्योंकि उनके हाथ में कंकड़ किंकिर नीपुर धुन तो तरह तरह के कंगन और पत्थर सुशोभित हो रहे हैं। वो सोच रही हैं कि राम ने एक पत्थर की शिला को स्त्री बना दिया, मेरे तो इतने सारे पत्थर हैं, ऐसा ना हो बहुत सी स्त्रियां उत्पन्न हो जाएं। और फिर दूसरा कारण वो सोच रही हैं कि राम ने हमेशा कहा था कि मैं एक पतिव्रता हूँ, और फिर उन्होंने ऋषि पत्नी के चरण लगा के क्यों स्त्री बनाया। वो ऋषि की पत्नी थी और उन्हें चरण से उनको नहीं छूना चाहिए था। दूसरा भाव मन में आ रहा है सीता जी के कि अगर बहुत सी स्त्रियां बन गईं तो मैं क्या करूंगी, इसी सोच में वो जयमाल लिए खड़ी हूँ। पर श्री राम भी झुकने को तैयार नहीं है और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि देखे सीता जी कैसे मुझे जयमाल पहनाती हैं। इस बीच लक्ष्मण जी ने एक खेल रचा और फौरन बेहोशी का नाटक करके धरती पर गिर पड़े। राम जी उन्हें उठाने के लिए जैसे ही झुके, सीता जी ने बिना उन्हें छुए, बिना टच किए जल्दी से जयमाल डाल दिया। लक्ष्मण जी हंस के खड़े हो गए। सीता जी को ये बात बहुत बुरी लगी कि लक्ष्मण जी ने हमको हरा दिया है, ये वो गवारा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, मन ही मन कहा, लक्ष्मण आज तो तुम नकली मूर्छित हुए हो, मेरे कारण एक दिन तुम्हें मूर्छित होना ही पड़ेगा। तब वो बनवास में जब थे तो लक्ष्मण जी को मूर्छित होना पड़ा था। तब रामचंद्र जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो ये प्रसंग बहुत विलाप का है। रामचंद्र जी कहते हैं, निज जननी के विपुल कुमारा, तास तास तुम प्राण आधारा, जइयों अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय बंधु घुमाई। अगर मुझे मालूम होता कि मुझे स्त्री के कारण अपना भाई छोड़ना पड़ेगा तो मैं पिता का वचन भी नहीं मानता और कभी वनवास नहीं आता। थको न देखी दुख मकाऊ, बंधु सदा तर मृदुल स्वभाव, मम हित लाग तजो पित माता, सही विपिन दुख आपन बाता। तुमने हमारे कारण इतना दुख सहा और तुम मूर्छित होके अपने प्राण त्याग रहे हो, मैं किस तरह से अपने को समझाऊं और कैसे मैं अयोध्या जाऊं। संत दूसरा है